जय हिंद। आज हम लेट के बारे में पढ़ेंगे। लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना। तो हम लेट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हु डज नॉट लेट यू स्टडी, तुम्हें कौन पढ़ने नहीं देता है। लेट का मतलब करने देता है। हु डज नॉट लेट यू स्टडी, तुम्हें कौन पढ़ने नहीं देता है। हु डज नॉट लेट यू ईट, तुम्हें कौन खाने नहीं देता है। हु डज नॉट लेट यू लिव, तुम्हें कौन रहने नहीं देता है। हु डज नॉट लेट यू वर्क, तुम्हें कौन काम करने नहीं देता है। हु डज नॉट लेट यू स्लीप, तुम्हें कौन सोने नहीं देता है। हु डज नॉट लेट यू गो टू वर्क, तुम्हें कौन काम पर जाने नहीं देता है। हु डज नॉट लेट यू प्ले, तुम्हें कौन खेलने नहीं देता है। ये यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब इसको आगे देखते हैं। ध्यान देना है, ये जो पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो इसमें जो है डज आता है एक वचन के साथ और डू जो आता है वो बहुवचन के साथ होता है, आई यू वी डी के साथ। तो अब यहाँ देखते हैं, रमेश है एक वचन है तो डज आएगा, सी है तो डज आएगा। तो देते हैं अब यहाँ पर ये स्टडी, ईट, लिव, वर्क, स्लीप, गो टू वर्क और प्ले, इन सब के साथ ही रहेगा क्योंकि ज़्यादातर हम यही बोलते हैं। अब हम देखते हैं, रमेश या सी हो, ही हो या रमेश हो, सबके साथ डज नॉट आएगा, ध्यान देना है। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ डोंट आएगा, ये ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं पहले रमेश डज नॉट लेट मी स्टडी, ये सारे आएंगे। रमेश डज नॉट लेट मी स्टडी, रमेश मुझे पढ़ने नहीं देता है। रमेश डज नॉट लेट मी ईट, रमेश मुझे खाने नहीं देता है। रमेश डज नॉट लेट मी लिव, वो रमेश मुझे रहने नहीं देता है। रमेश डज नॉट लेट मी वर्क, रमेश मुझे काम करने नहीं देता है। रमेश डज नॉट लेट मी स्लीप, रमेश मुझे सोने नहीं देता है। रमेश डज नॉट लेट मी गो टू वर्क, रमेश मुझे काम पर जाने नहीं देता है। रमेश डज नॉट लेट मी प्ले, रमेश मुझे खेलने नहीं देता है। ये तो इसके साथ हो गया। अब भी देखते हैं डोंट किसके साथ आता है। अगर आप यू के से बोलते हो तो यू डोंट लेट मी गो, तुम मुझे जाने नहीं देते हो। यू डोंट लेट मी वर्क, तुम मुझे काम करने नहीं देते हो, तो ये सारा फिर इसके साथ आ जाएगा। अगर यहाँ पर आई के साथ होगा तो ये मी की जो है बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई डोंट लेट हिम वर्क, मैं उसे काम करने नहीं देता हूँ। आई डोंट लेट हिम प्ले, मैं उसे खेलने नहीं देता हूँ। आई डोंट लेट हिम वर्क, मैं उसे काम करने नहीं देता हूँ। आई डोंट लेट हिम लिव, मैं उसे रहने नहीं देता हूँ। आई डोंट लेट हिम स्टडी, मैं उसे पढ़ने नहीं देता हूँ। ये सबके साथ हो गया। आपने ही, सी के साथ देखा डज आता है, आई यू वी दे के साथ डोंट आता है। आपने ध्यान देखा होगा कि लेट जहाँ भी आ रहा है सब में लेट ही आ रहा है। क्रिया टेंस कोई सा भी हो, लेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लेट का मतलब होता है, लेट तीनों रूपों में एक ही होता है, इसमें चेंज नहीं होता है। तो सिर्फ कंटिन्यूस में आई एन जी लग जाएगा बस। आगे देखते हैं, यू डोंट लेट, इसमें टी छूट गया है यहाँ पर है, तो टी लग जाएगा तो लेट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नो बॉडी लेट मी गो, कोई मुझे जाने नहीं देता है। अब ये सारे फिर इसके साथ आ जाएगा, ये सारा इसके साथ आ जाए। नो बॉडी लेट मी गो, कोई मुझे जाने नहीं देता है। नो बॉडी लेट मी स्टडी, कोई मुझे पढ़ने नहीं देता है। नो बॉडी लेट मी ईट, कोई मुझे खाने नहीं देता है। नो बॉडी लेट मी लिव, कोई मुझे रहने नहीं देता है। नो बॉडी लेट मी वर्क, कोई मुझे काम करने नहीं देता है। नो बॉडी लेट मी स्लीप, कोई मुझे सोने नहीं देता है। नो बॉडी लेट मी गो टू वर्क, कोई मुझे काम पर जाने नहीं देता है। नो बॉडी लेट मी प्ले, कोई मुझे खेलने नहीं देता है। इसको ऐसे हो जाएगा, आई डोंट नो हु इट इज़ हु डज नॉट लेट मी, मैं नहीं जानता कौन है जो मुझे पढ़ने नहीं देता है, जो मुझे खाने नहीं देता। ये सारा फिर इसके साथ साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा है, देयर इज समवन हु डज नॉट लेट मी वर्क, कोई तो है जो मुझे पढ़ने नहीं देता है। देयर इज समवन हु डज नॉट लेट मी स्टडी, ईट, लिव, वर्क, स्लीप, गो टू वर्क, ये सबके साथ है। कोई तो है जो मुझे पढ़ने नहीं देता, इसका मतलब हो जाएगा कोई तो है जो मुझे पढ़ने नहीं देता है, जो मुझे सोने नहीं देता है, तो इसका आ जाएगा देयर इज समवन
हु डज नॉट लेट मी आएगा इसके आगे जगह नहीं है, तो इस लाइन में इसके आगे आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब ये प्रेजेंट सिंपल में आ गया, पास्ट सिंपल में इसको देखते हैं। हु डिड नॉट लेट यू स्टडी, तुम्हें किसने पढ़ने नहीं दिया, तो देखना है कौन है या किसने हो गया है। हु डिड नॉट लेट यू स्टडी, तुम्हें किसने पढ़ने नहीं दिया। हु डिड नॉट लेट यू, अब ये सारे आ जाएगा। हु डिड नॉट लेट यू स्टडी, ईट, लीव, वर्क, स्लीप, ये सबके साथ आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। रमेश ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, रमेश डिड नॉट लेट मी स्टडी, रमेश ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, रमेश ने मुझे खाने नहीं दिया, रमेश ने मुझे सोने नहीं दिया, ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ गया। हु इज नॉट लेटिंग ईट, तुम्हें कौन खाने नहीं दे रहा है, तुम्हें कौन सोने नहीं दे रहा है, तुम्हें कौन काम करने नहीं दे रहा है, ये सारी इसी के साथ आ जाएगा। इसका जवाब होगा रमेश, या ही के साथ एक वचन आएगा। रमेश इज नॉट लेटिंग ईट, रमेश मुझे खाने नहीं दे रहा है, रमेश मुझे सोने नहीं दे रहा है। उसके साथ अगर जो क्या से होगा तो एम आ जाएगा। क्या मैं तुम्हें खाने नहीं दे रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें सोने नहीं दे रहा हूँ। अगर ये पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा तो यहाँ वाज आ जाएगा। वाज आई नॉट लेटिंग यू, क्या मैं तुम्हें खाने नहीं दे रहा था, ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी अगर जो पास्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे तो ही इज की जगह वाज आ जाएगा। ही वाज नॉट लेटिंग मी ईट, वो मुझे खाने नहीं दे रहा था, ऐसा हो जाएगा। अब देखो हु है, अब इसको हो आएगा परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। हु हैज़ नॉट लेट यू स्टडी, तुम्हें कौन पढ़ने नहीं, तुम्हें किसने, यहाँ भी किसने, तुम्हें किसने पढ़ने नहीं दिया है, तुम्हें किसने सोने नहीं दिया, ये सारा आ जाएगा। हु हैज़ नॉट लेट यू स्टडी, ईट, लिव, वर्क, स्लीप, तुम्हें किसने पढ़ने नहीं दिया, तुम्हें किसने खाने नहीं दिया, तुम्हें किसने रहने नहीं दिया, तुम्हें किसने काम करने नहीं दिया है, तुम्हें किसने सोने नहीं दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर है यहाँ से। आई हैव नॉट लेट यू वर्क, मैंने तुम्हें काम करने नहीं दिया है। आई हैव नॉट लेट यू स्टडी, मैंने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया है। आई हैव नॉट लेट यू ईट, मैंने तुम्हें खाने नहीं दिया है, ये हो जाएगा। अगर आपको पता है आई यू भी दे के साथ हैव आता है, और ही, सी और किसी के नाम के साथ हैज़ आता है। तो अब हैज़ का देख लेते हैं। रमेश हैज़ नॉट लेट मी वर्क, रमेश ने मुझे काम करने नहीं दिया है। रमेश हैज़ नॉट लेट मी स्लीप, रमेश ने मुझे सोने नहीं दिया है। रमेश हैज़ नॉट लेट मी ईट, रमेश ने मुझे खाने नहीं दिया है, ऐसा हो जाए। ये पांचों इसी के सबके साथ में लगेंगे, क्यों हम यही ज़्यादातर बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। वाई डिड यू नॉट लेट हिम वर्क, तुमने उसे काम करने क्यों नहीं दिया। यहाँ पर वाई डिड यू नॉट लेट हिम वर्क, स्टडी, लिव, ईट, स्लीप, तुमने उसे काम करने क्यों नहीं दिया, तुमने उसे पढ़ने क्यों नहीं दिया, तुमने उसे रहने क्यों नहीं दिया, और तुमने उसे खाने क्यों नहीं दिया, और तुमने उसे सोने क्यों नहीं दिया। ये तो प्रश्न आ गया। अब ये देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आई डिड नॉट लेट हिम वर्क, मैंने उसे काम करने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, बिकॉज ही डज नॉट डू हिज वर्क प्रॉपरली, क्योंकि वह अपना काम सही से नहीं करता है। ही इज ए वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, वह आवारा है, यह हो जाएगा। ही इज एन इरेस्पॉन्सिबल, वह एक गैर जिम्मेदार है। ही इज एन इरेस्पॉन्सिबल मैन, वह एक गैर जिम्मेदार आदमी है, इसीलिए मैंने उसे काम करने, आई डिड नॉट लेट हिम वर्क, मैंने उसे काम करने नहीं दिया। अब दूसरे का भी देख लेते हैं, स्टडी का देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्क की जगह स्टडी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आई डिड नॉट लेट हिम स्टडी, मैंने उसे पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि बिकॉज ही डज नॉट पे फीस, क्योंकि वो फीस नहीं देता है। बिकॉज ये सबके साथ रहेगा, बिकॉज ही डज नॉट सबके साथ रहेगा। बिकॉज ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं करता है। बिकॉज ही डज नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडी, क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। बिकॉज ही डज नॉट डू हार्ड वर्क, क्योंकि वो कठिन परिश्रम नहीं करता है। ये आपने देखा। अब आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसमें एक छूट गया है विल वाला, तो अगर आप यहाँ पर विल लगा दोगे, डज नॉट की जगह विल लगा दोगे, तो हो जाएगा तुम्हें कौन पढ़ने नहीं देगा, ठीक है ना। हु विल नॉट लेट यू स्टडी, तुम्हें कौन पढ़ने नहीं देगा। हु डज नॉट लेट यू ईट, तुम्हें कौन खाने नहीं देगा। हु डज नॉट
हु विल नॉट लेट यू स्टडी, तुम्हें कौन पढ़ने नहीं देगा। हु विल नॉट लेट यू ईट, तुम्हें कौन खाने नहीं देगा। हु विल नॉट लेट यू लिव, तुम्हें कौन रहने नहीं देगा। हु विल नॉट लेट यू वर्क, तुम्हें कौन काम करने नहीं देगा। हु विल नॉट लेट यू स्लीप, तुम्हें कौन सोने नहीं देगा। हु विल नॉट लेट यू गो टू वर्क, तुम्हें कौन काम पर जाने नहीं देगा। हु विल नॉट लेट यू प्ले, तुम्हें कौन खेलने नहीं देगा। तो इसका आंसर भी ऐसा जाएगा, सिर्फ यहाँ पर डोंट की जगह विल लग जाएगा, बस विल नॉट, है ना, या आई लग जाएगा। आई विल नॉट लेट हिम वर्क, मैं उसे काम करने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम स्लीप, मैं उसे सोने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम स्टडी, मैं उसे पढ़ने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम ईट, मैं उसे खाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम गो टू वर्क, मैं उसे काम पर जाने नहीं दूंगा। ये ग वाला आ गया। तो लेट के आपने सभी टेंसों में देखे। आपको इसका क्या करना है, अभ्यास करना है और प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।